10 अरब है, यानी कि 1000 करोड़ है। उस 1000 करोड़ में कहां कहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये भी व्हाइट पेपर में दिया हुआ है। काफी लोगों ने देख रखा होगा और काफी लोग जो है कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से सुन पाए होंगे। तो इस 1000 करोड़ में से जो कंपनी जो है एलोकेशन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, आप लोग जानते भी होंगे कि प्री सेल में जो है वह 10% रखा था। 10% मतलब हो गया 1 अरब। 1 अरब का मतलब हो गया 100 करोड़। 100 करोड़ जो टोकन जो है प्री सेल में कंपनी जो है निकाल दिया। उसके बाद दूसरा प्री सेल शुरुआत होता है, और दूसरा शुरुआत जो होता है वो 0.008 USDT के रेट से होता है। लेकिन यहाँ पर करना था 15% डिस्ट्रीब्यूशन प्री सेल में, सेकंड राउंड में, लेकिन वो पूरा नहीं होता है। उसको अभी मान के हम चलते हैं 100 करोड़ करना था। कितना? 1.5 अरब करना था, लेकिन उसमें से हम कैलकुलेशन लेकर चलते हैं 100 करोड़। तो 100 करोड़ प्री सेल में आपको राउंड 1 में, फेज 1 में, फेज 2 में भी 100 करोड़ ले चलते हैं। टोटल हो गया कितना? 200 करोड़। फिर कंपनी का टोकन जो है ये DEX पर आता है, लिस्ट होता है। DEX का मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर कहने का मतलब हो गया पैनकेक स्वैप पर आया। आप और हम डेली का डेली जो है $1 से USDT से खरीद लेते हैं, कोई 100 से खरीद लेते हैं। कहां से खरीद लेते हैं? तो यहाँ पर भी टोकन को दिया गया होगा। अब कितना दिया गया है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं एक कैलकुलेशन को, जिससे एक आइडिया आ सके, जिससे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ सके, सेशन आगे बढ़ सके। 100 करोड़, 1 अरब प्री सेल में, फेज 1 में 1 अरब मतलब 100 करोड़। प्री सेल फेज 2 में भी 100 करोड़, 200 करोड़ हो गया। और DEX पर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, जहां जहां डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मान लेते हैं पैनकेक स्वैप पर हो गया, बाइनांस के Web3 के ऊपर हो गया, और कहीं पर है। उस टोटल मिलाकर हम मान के चलते हैं कि 100 करोड़ टोकन यहाँ पर दिया कंपनी ने। सबकी टोकन क्या किया तो टोटल कितना हो गया? 300 करोड़ हो गया अभी तक, मतलब 3 अरब, 3 बिलियन का अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कर चुकी है। अब आने वाला समय में कंपनी की प्लानिंग है कि इस टोकन को CX पर लाना। CX कहने का मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लाना। अब कौन सा सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आता है ये मुझे मालूम नहीं है। ये जो बातें हैं गर्व की बातें है ना। बाइनांस पर आती है कि नहीं आती है, या कौन सा एक्सचेंज पर आती है? बिटमार्ट पर आती है, MEX पर आती है, CoinDCX पर आती है, कौन सा एक्सचेंज पर आती है कहा नहीं जा सकता है। अभी पूरी दुनिया में 826 एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और उसमें से कौन सा एक्सचेंज पर आता है तो आने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन हम लोग जो दिमाग में बैठा के चलते हैं कि बाइनांस के ऊपर आ जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक कयास है, एक अनुमान ही है। लेकिन कोई ना कोई एक्सचेंज पर तो आएगा ही आएगा। तो वहां पर एक्सचेंज पर आएगा तो वहां पर जो कम्युनिटी, जो यूजर वहां पर होंगे, वहां पर भी खरीद बिक्री करेंगे। तो खरीद बिक्री के लिए टोकन चाहिए। तो
सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जो है भी मान के हम चलते हैं कि 100 करोड़ टोकन जो है वहां पर भी देगी कंपनी, जहां से लोग जो है उसको बाय और सेल करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर इतना ही को ही कैलकुलेशन करते हैं, इतना ही को, कितना का, प्री सेल में 200 करोड़, फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर 100 करोड़, ऑफिशिएंट एक्सचेंज पर 100 करोड़, तो टोटल ये जो होता है कैलकुलेशन करते हैं तो होता है 400 करोड़। बाकी का 600 करोड़ जो है कंपनी अपना डेवलपमेंट के लिए छांट के कहीं ना कहीं रखेगी, वो करके रखी है। हालांकि व्हाइट पेपर में जो है पढ़ेंगे तो टोटल जो है 105% का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं वो बाय मिस्टेक है, कभी भी 105% नहीं होती है। दुनिया का कोई भी नंबर जो होता है, बड़ी नंबर जो होती है 100% ही होती है, 100% से बड़ा का कोई परसेंटेज नहीं होता है। कोई नंबर है तो वो 100% होता है, लेकिन वहां पर 105% का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। और कंपनी का विगत कई दिनों से, मानी कई महीनों से, जहां तक मैं वॉच कर पाया हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, कि उसमें जो है जब जब इंफॉर्मेशन आती है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रहता है। अभी हाल फिलहाल में जो है जो कंपनी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी एरर आया था कि जैसे कि वेबसाइट में खोलते हैं तो 20 मई से इफेक्टिव डेट दिखाता है, और वहां पर लिख दिया था 20 अप्रैल देखा गया। तो ये सब चीज एरर जो है कंपनी की तरफ से पहले भी रहा है ना। ये डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कमजोर माना जा सकता है, तो हम इसे 100% ही लेकर चलेंगे। तो 100% का मतलब हो गया 1,000 करोड़, यानी कि 10 बिलियन टोकन 100% है। उसमें से 400 करोड़ यानी 4 बिलियन टोकन जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और होना भी है। अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आया या नहीं है, आएगा तो कहीं ना कहीं ये जाएगा। अब बात हम लोग करते हैं, अब टीएफटी टोकन को लेकर करते हैं। टीएफटी का जो प्राइस अभी वर्तमान में देखेंगे तो 0005 पर चल रहा है। यही जो है 2.3 पॉइंट डाउन जाता है और अप जाता है। अभी के प्रदेश में यही देखने को मिल रहा है, जबकि वेबसाइट पर प्राइस कुछ और है। वेबसाइट पर कंट्रोल किसका होता है? कंपनी का होता है, लेकिन इन जगहों पर एक्सचेंज पर कंट्रोल कंपनी का नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है ना। चाहे तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हो, चाहे तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हो, यहाँ पर कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होता है। अब यहां से अगर किन्हीं प्राइस को अगर अप ले जाना है कंपनी का, तो ये पूरा डिपेंड करता है उसके एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अब हमारे आपके दिमाग में कुछ और बातें चलते रहती है, एक साधारणतः, लेकिन एक कंपनी के तौर पर है तो एक कंपनी के पास एक विजन है, रोड मैप है, सब कुछ है, उसे सब कुछ प्लानिंग करके रखा है कि हमें जो है जो भी काम करना है टीयूटी टोकन के ऊपर ही करना है, टफ टोकन के ऊपर ही करना है। ट्रेजर फंड में जो टीएफटी टोकन आया है, ये पूर्ण रूप से यहां से जो शुरुआत जो कर रही है कंपनी, पूर्ण रूप से टीएफटी टोकन पर है। जितना बड़ा उसके लिए हम सब इम्पोर्टेंट है, उससे भी अधिक महत्व जो है कंपनी अभी के समय में टीएफटी टोकन पर दे रही है। हम सबको मालूम है कि कंपनी का जो यूजर जो है हम सब 1 करोड़ के लगभग हैं, 5 मिलियन तो प्ले स्टोर पर ही हैं, ऐप स्टोर पर होंगे। कितने लोग इन दोनों जगह से छोड़कर जो है वेबसाइट के थ्रू, गूगल के थ्रू या क्रोम के थ्रू या अन्य वेबसाइट के थ्रू इसको ओपन करते होंगे। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ जो है इसके यूजर्स हैं। लेकिन टीएफटी टोकन का यूजर्स कितने हो सकते हैं? क्या 1 करोड़ है? नहीं, है ना। ये तो ब्लॉकचेन पर है जो दिखाई देता है। अब ब्लॉकचेन पर देखिएगा तो लगभग जो है 13.5 लाख जो है इसके होल्डर्स दिखाई देते हैं।
वो ब्लॉकचेन पर, ब्लॉकचेन पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी को देखा जाता है उसके ट्रांजेक्शन को देखकर। वो अभी भी देखते हैं, हम बार बार दिखाते भी रहते हैं होल्डर्स इसके कितने हैं। तो 13.5 लाख जो है इसके क्या है, होल्डर्स है टोकन के। जबकि कंपनी के यूजर्स कितने हैं, लगभग 1 करोड़, है ना। देखिए कंपनी का यूजर होना अलग बात है और TOT टोकन का यूजर होना अलग बात है, जिसको हम लोग सही भाषा में, क्रिप्टो करेंसी की भाषा में होल्डर्स बोलते हैं। 13.5 लाख ब्लॉकचेन पर दिखाई देता है, इसके ट्रांजेक्शन को देखा जा सकता है। तो 13.5 लाख ही मात्र है, ठीक है। और ये बढ़ते जाएंगे, अभी बढ़ाने का काम ही कंपनी कर रही है। जैसे कि 3,000 टोकन जो आप सबको, हम सबको मिल रहा है, वो या मिला है या मिलने वाला है 5 जुलाई तक। उससे क्या कंपनी बढ़ा रही है, होल्डर्स बढ़ा रही है। अब बड़ा सुसज्जित ढंग से काम कर रही है। इसके लिए कंपनी जो हाल फिलहाल में 2 से 3 दिन पहले कंपनी के पास जो वैलेट का जो एड्रेस था उसमें दिखाई देता है सारा चीज, वो टोकन समाप्त हो गया था, जिसमें से 30 करोड़ टोकन पुनः डाली है कंपनी। 30 करोड़ टोकन ही सिर्फ नहीं है, उसका एक वैल्यू है, महत्व है ना, एसेट है, संपत्ति है। वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डाली 30 करोड़, ध्यान रखें कितना, 30 करोड़। और उस टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए BNB चाहिए। तो BNB लगभग समाप्त हो गया था, आपको दिखाए 2 दिन पहले 3 दिन पहले दिखाए भी थे। आज टाइम रहेगा तो पुनः भी दिखा देंगे सारा चीज सामने होकर, स्क्रीन शेयर करके। कल के डेट में कंपनी जो है पुनः उस टोकन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए BNB के चाहिए 4 BNB जो है उसमें पुनः डाला है 4 BNB। एक BNB का प्राइस जो है $650 लेके चलिए, अभी 645 से 650 के बीच में है। तो 4 BNB डाला, ये किसको खर्च करने के लिए, आपको हमको देने के लिए। एक तो TFT एक संपत्ति है, उस संपत्ति को बांटने के लिए ब्लॉकचेन, चूंकि बाइनेंस के ब्लॉकचेन पर है तो उसको गैस फी चाहिए, तभी वो निकलेगा वहां। उसको निकल, एक संपत्ति हो गया टफ टोकन हो गया, और दूसरा संपत्ति क्या हो गया, BNB हो गया, है ना। वो टफ टोकन निकलेगा कब, जब BNB रहेगा। तो 4 BNB रखा है, डाला है उसमें, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जिसमें से आज तक, अभी तक मीटिंग स्टार्ट करने के 1 मिनट पहले तक मैं देख रहा था कि 30 लाख में से मात्र जो है 46 लाख टोकन ही अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 46 लाख टोकन ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आज भी जो है पड़ा हुआ है बैलेट में 29 करोड़ 53 लाख पड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि अभी जो रेट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो बहुत धीमा पड़ गया है। अभी देखते हैं ब्लॉकचेन BSC स्कैन पर देखते हैं तो मात्र जो है वह आधे घंटा में एक ट्रांजेक्शन होता है, यानी आधे घंटा में किसी पर्सन के पास, यूजर के पास 3,000 टोकन जा रहा है। अब और है कि 400 करोड़ ही मात्र टोकन जो है बाहर हैं अभी या होंगे। 1,000 टोटल सप्लाई है, 1,000 टोकन सप्लाई है। 1,000 से एक टोकन ज्यादा नहीं हो सकता है, ना कम हो सकता है। तो 400 टोकन है। अब इन्हीं माध्यम से हमको पास, आपके पास टोकन आएगा, खरीदे जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं। यही सर्किल जो है चलते रहेगा, यही सर्किल क्या होगा, चलते रहेगा। अब जो है, अब एक स्टेटमेंट कंपनी की, कंपनी के पास 100 करोड़ टोटल है, जिसमें से हमने 400 करोड़ जो है अभी जो है एक कैलकुलेशन के तहत आपको बताया कि 400 करोड़ जो है
कंपनी बाहर उस टोकन को निकाली, किस माध्यम से, कैसे कैसे हुआ, वो सिचुएशन को आपको बताया, जो बिल्कुल सही है। हाँ, अब एक्सचेंज पर कितना आता है ना आता है, वो मेरा एक कैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द जो है वो नंबर कहीं ना कहीं देने वाली है और देती भी है। वैसा नहीं कि 100 टोकन आपको एक्सचेंज पर आ जाएगा, जी नहीं। तो 400 करोड़ टोकन बाहर है, इसको बोलते हैं सर्कुलेट सप्लाई बोला जाता है। आप क्वाइन मार्केट पर जाइएगा तो इसको बोलते हैं सर्कुलेट सप्लाई, मतलब यही टोकन जो है सर्कुलेट में आएगा, इतने ही खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जबकि टोटल सप्लाई कितना है, 1000 करोड़, 1000 करोड़ जो है टोटल सप्लाई है, 10 बिलियन है टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम जिसको बोला जाता है। इथेरियम के देखिएगा मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है, ट्रॉन को देखिएगा मैक्सिमम सप्लाई जो है अनलिमिटेड है, जबकि इसकी सप्लाई जो है फिक्स है, वो 10 बिलियन है। 10 बिलियन का मतलब कितना हो गया, 1000 करोड़, उसमें से 400 करोड़ हम अपने कैलकुलेशन के आधार पर, क्योंकि एक्सचेंज पर आएगा तो सारा चीज जो मैं बात कर रहा हूँ टोटल बातें दिखाई देगा आपका, टोटल सप्लाई कितना है, सर्कुलेट सप्लाई कितनी है, टोटल के टोटल आपको दिखा देगा। अब इसी 400 करोड़ टोकन में से हमको और आपको खेल खेलना है, मतलब कंपनी को रेट जो है इसको बढ़वाना है। अब कंपनी को बढ़ाने का अधिकार कंपनी के हाथ में नहीं होता है, वो डिपेंड किस पर करता है, कंपनी के मूवमेंट पर, कंपनी के जो है यूटिलिटी पर, किस तरह का इस टोकन का यूज हो रहा है, किस तरह की कंपनी डिसीजन ले रही है, इस पर डिपेंड करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों का जो है एनएफटी का रूप में ओल्ड फंड पड़ा हुआ है, ओल्ड फंड पड़ा हुआ है। अगर ओल्ड फंड को निकालने के लिए ही कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है, फंड नहीं निकालने का भी अलाउड है, आप नहीं निकाल सकते हैं। कब तक, जब तक स्पैक लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरा समाप्त नहीं हो जाती है, यूएसडीटी के रूप में नहीं निकल सकता है। लेकिन एनएफटी का ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफरेबल हो सकता है, क्योंकि विगत दिनों से जो है देखने को मिला है कि वहां पर ट्रांसफर भी ऑप्शन देखने को मिला है, लेकिन अभी जो है वहां पर न्यूट्रल जो है न्यूट्रल में दिखाई देता है। तो क्या होगा ये ना होगा ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कंपनी के पास हजारों प्लान होंगे। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कंपनी के कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, ये जो हम और आप जो कंपनी के बारे में मात्र मात्र 1 घंटा भी नहीं सोच सकते हैं, लेकिन कंपनी को पूरी प्रक्रिया, पूरे इकोसिस्टम को इसी से लेकर चलना है, तो और प्लानिंग लेकर चल रही होगी। उसके पास ए प्लान होगा, बी प्लान होगा, सी प्लान होगा, 10-10 प्लान लेकर चल रही होगी कि अगर ए वाला सक्सेस ना करेगा तो हम यहाँ से काम करेंगे, ए वाला सक्सेस ना होगा तो हम ऐसे काम करेंगे। हर विजनरी पर्सन जो होता है, मिशनरी व्यक्ति जो होते हैं, वो एक मिशन, एक जो है एक प्लान पर उनका नहीं होता है, वहां उसके पास कई तरह के होते हैं कि अगर ये डिफॉल्ट करता है, फेल होता है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब तो उसमें से मात्र मान लिया जाए, क्योंकि हम अभी क्या लगा सकते हैं, एक अनुमान ही लगा सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें से एक ही बात कि उस एनएफटी जो ओल्ड हम लोग का फंड पड़ा हुआ है, उसमें से एनएफटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो ट्रांसफर कर सकते हैं तो एक शर्त आपके पास रखता है ना। वो शर्त के रूप में क्या है कि आपको ज्यादा नहीं, 50,000 टोकन आप अर्न सेक्शन में ले जाकर क्या कीजिए, साल भर के लिए या 2 साल के लिए, हालांकि 2 साल के लिए है नहीं, मैक्सिमम साल भर के लिए है, साल भर के लिए क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। उस अपने फंड जो पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफर कर लीजिए, लेकिन आपके साथ एक शर्त ये है, सिर्फ इतनी बात बोलना, 50,000 टोकन से आप पूरा का पूरा एनएफटी जो है
जितने भी पड़े हुए हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है। एक कैलकुलेशन हम करते हैं, और कैलकुलेशन जो है, सर स्क्रीन शेयर देखिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है हो सर। रहा है सर। यस सर, यस सर। चलिए थैंक यू सर। चलिए मैं अभी बताया कि एनएफटी को निकालने के लिए 50,000 का कंपनी जो है एक शर्त लगा देती है। ठीक है, ये रियल में नहीं है, कंपनी के पास हजारों इस तरह के आइडिया हैं, उसमें से एक आइडिया हम अपनी तरफ से जो है ये लगाना चाहते हैं कि इस तरह से अगर कंपनी कर देती है तो क्या होगा। और कंपनी के पास अभी होल्डर कितने हैं, तो रियल में होल्डर कितना है, 13.5 लाख है। 13.5 लाख है। तो 13.5 लाख में से भी हम मान के चलते हैं कि सब यूजर के पास जो है 2-2 हजार तो नहीं होगा, 2-2 हजार का एनएफटी नहीं होगा। तो उसमें से हम लेकर चलते हैं कितना का, मात्र और मात्र 5 लाख का लेकर चलते हैं कि 5 लाख ऐसे यूजर होंगे जिसके पास 2-2 हजार का एनएफटी जरूर पड़ा होगा। चलिए 5 लाख ना लेकर चलते हैं तो 4 लाख लेकर चलते हैं। ये 4 लाख, 4 लाख यूजर का 50-50 हजार टोकन वो साल भर के लिए अर्न में वो शर्त के अनुसार फिक्स करवा देती है। तो कितना टोकन निकालना पड़ेगा, देख सकते हैं 20 अरब हो जाता है। 20 के ऊपर 9 शून्य है, 9 शून्य होता तो उसको 1 अरब बोलते हैं। एक पर अगर 9 शून्य हो जाए तो 1 अरब कहते हैं, 1 बिलियन कहा जाता है। 20 पर 9 जीरो लगा हुआ है तो 20 अरब टोकन है। ये टोकन कहां से आएंगे, ये टोकन आएंगे पैनकेक स्वैप पर से। ये टोकन कहां से आएंगे, अगर एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो वहां से खरीद कर डालने लोग करेगा ही। जिसके पास 50,000 का एनएफटी पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से 50,000 टोकन कहीं से लाएगा, लेकिन लगाएगा। नहीं होगा तो एक्सचेंज से खरीदेगा, नहीं होगा तो पैनकेक स्वैप से खरीद करेगा निश्चित रूप से। आप उसको कहती है कंपनी का आप निकाल लीजिए बेच बाच के। अंधाधुन, अंधाधुन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। कहां पर, एक्सचेंज के ऊपर, चाहे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो चाहे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हो। तो इतने लोग हो जाएंगे खरीदने वाले, इतने लोग हो जाएंगे कि रेट कहां पर होगा, कहां नहीं जा सकते। इस समझ रहे कितना है, 20 अरब हो गया। और हमने कितना कहा अभी टोकन मार्केट में निकल रहा है या निकल सकता है, 400 करोड़, 400 करोड़। और यहाँ पर कितना है, 20 बिलियन। समझ जाइए, 400 करोड़ का मतलब हो गया 4 बिलियन। और 20 बिलियन टोकन की जरूरत पड़ता है। तो कंपनी का एक स्टेटमेंट, कंपनी का एक प्रयास, कंपनी का एक सूचना टोकन को रेट कहां पर ले जा सकता है, कहां नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो भी कैलकुलेशन बता पा रहे हैं एक अनुमान है, ये सत्य नहीं है ना। एक एक स्टडी के आधार पर ही हम बता पा रहे हैं। ऐसा ऐसा कंपनी के पास बहुत सारे आइडिया हों। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसको जो टीओपी टफ टोकन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो बैठाया हुआ होगा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे, उसको सलाहकार देने वाले बहुत सारे लोग होंगे। हम लोग तो बहुत कुछ नहीं, हम लोग तो यूजर्स हैं। तो टीएफटी टोकन को रेट बढ़ाना जो है कंपनी के हाथ में है। आपको विवश कर देगी आपको टोकन खरीदवाने पर, क्योंकि अभी टोकन बाहर निकल भी नहीं रहा, उस पर हम तो अलग बात करेंगे। तो ये जो है आपका रेट कहां पर जा सकता है, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं कहां पर जा सकता है। और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो टीएफटी का टोकन का जो यूज केसेस है बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है।
सीधा लिख दिया कि ये जो टोकन जो है मेन स्ट्रीम में जुटने वाला है, हर चीज होगा टीएफटी टोकन से ही होगा, पूरा का पूरा फोकस जो कंपनी का है वो टीएफटी टोकन पर ही है। तो इस टोकन का प्राइस क्या हो सकता है, आप और हम क्या सोच सकते हैं, भले जो है आज के डेट में लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते, वो वर्तमान में हमेशा जीते हैं। ये बातें जो हुई अभी तक, ये टीएफटी टोकन के बारे में बात हुई। अब हम थोड़ा टॉपिक अब बदलते हैं, यहां से हैं, अब बदलकर आते हैं कहां पर, विड्रावल के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है विड्रावल के ऊपर सुनना चाहते हैं, है ना, और अच्छा भी लगता है कि विड्रावल जो है हमें मिल जाए, और किस रूप में मिल जाए, यूएसडीटी के रूप में ही मिल जाए। तो चलिए हम थोड़ा सा हम अपने आईडी की ओर आते हैं क्या है। सर्च करना पड़ेगा, ट्रेजर फंड, देख सकते हैं कंपनी का ये ट्रेजर फंड का अपना चैनल है, ओरिजिनल चैनल है। हालांकि हम वेबसाइट से जाना चाह रहे थे लेकिन नेटवर्क इशू के कारण नहीं खुल पाया। यहाँ पर देख रहे हैं ये 28 अप्रैल का डेट में है, 28 अप्रैल के डेट में कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, विड्रॉवल के ऊपर आता है, देख रहे हैं 28 अप्रैल का, ये 28 अप्रैल के आता है कि ट्रेजर फंड विड्रॉवल रूल्स टॉप से यूएसडीटी जो है 24 से 96 घंटा में आपका विड्रॉवल आएगा। मिनिमम विड्रॉवल $50 का होगा, 8% अगर पीआरसी 20 में लेना चाहते हैं, आप 5% वेब 20 में लेना चाहते हैं, तो ये आया 8 अप्रैल से आया, ये 8 अप्रैल को देखने को मिला। यानी 8 अप्रैल के बाद जो है विड्रॉवल शुरू हो गया, आना शुरू हो गया, जो जो साथी लगा रहे थे सबका आना शुरू हो गया। कंपनी दिखाई भी कि देखिए हाँ स्टार्ट हो गया, साथ साथ स्वैप की भी प्रक्रिया शुरुआत हो गई थी, हम उस पर भी बार चर्चा करेंगे अलग से, लेकिन अभी फिलहाल वो डेट दिखा के बात कर रहे हैं कि 28 अप्रैल से विड्रॉवल शुरू हो गया, 8 अप्रैल से विड्रॉवल शुरू हो गया। और देखिए हम एप्लीकेशन पर चलते हैं, अपना एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, खोल रहे हैं, ओपन हो गया सर? यस सर, यस सर। चलिए थैंक यू सर। हम असेट पर आते हैं और हिस्ट्री में जाते हैं और विड्रॉवल के ऊपर जाते हैं और डेट सिलेक्ट करते हैं, 5वां महीना 1 तारीख 2025, आज मंथ जो है 6ठा मंथ है और 26 तारीख है 2025, ओके कर दिया। देख पा रहे होंगे मैं अपना दिखा रहा हूं, 28 अप्रैल से कंपनी का नोटिस आता है, इंफॉर्मेशन आता है विड्रॉवल के रिगार्डिंग, और मैंने 2 तारीख को यानी कि 2 मई को मैं पहला विड्रॉवल लगाता हूं 76 यूएसडीटी का, जो सक्सेसफुल होता है। मैं दिखा रहा हूं तो मेरे जैसे आप लोग भी का भी होगा, क्योंकि जो जो एक्टिव होंगे सब साथी ने विड्रॉवल लगाया हो। पहला विड्रॉवल सक्सेस हुआ 2 तारीख को, उसके बाद फिर 4 तारीख को पुनः फिर मैंने विड्रॉवल लगाया 53 यूएसडीटी का ट्रेजर फंड में, फिर उसके बाद फिर विड्रॉवल लगाया किसमें 12 तारीख को लगाया, क्योंकि पहला विड्रॉवल जो है वो 24 घंटा के अंदर रिसीव हो रहा था, दूसरा विड्रॉवल जो है लगभग 96 घंटा ले रहा है, इसलिए टाइमिंग के देखते हुए फिर 57 यूएसडीटी का विड्रॉवल लगाया।
ये विड्रावल 12 तारीख को लगा, 12/5 को लगा, ये भी रिसीव हुआ। अब जो है विड्रावल किस रूप में अब आना शुरू हो गया, देख रहे होंगे कि यहाँ पर विड्रावल जो है TFT टोकन का विड्रावल 3000, 3000 जो टोकन जो आपके पास आ रहा है या आने वाला है वो एयर ड्रॉप के रूप में, वो भी विड्रावल ही काउंट किया जाता है, वो भी कंपनी विड्रावल ही काउंट करती है। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन वो भी विड्रावल के अंतर्गत ही आ रही है। अभी भी जितना आ रहे हैं सब के सब विड्रावल भी ही आ रहे हैं। हमने फिर लगाया था 21 तारीख को ये 211 USDT का, लेकिन उसी बीच में USDT का विड्रावल क्या हो गया, रुक गए, जिसके कारण उसको हमने क्या किया, कैंसिल किया। और कैंसिल करने के बाद जो आता है वो फेल्ड आता, आप सबको मालूम है। अब मैं ये दिखाने का मेरा मकसद है कि विड्रावल आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, दिखते कहां पर आ गई, दिखते कहां पर आ गई, दिखते वहां पर आ गई कि कंपनी का स्वैप जो प्रक्रिया था वो चल रहा था। यहाँ पर हम लोग टफ टोकन से USDT बना रहे थे और उसी को विड्रावल ले रहे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक था, नॉर्मल। लेकिन दिक्कतें कहां पर आने लगी कंपनी को, आने लगी वहां पर जब लोग जो है यहाँ पर प्राइस ज्यादा हो गया था। अब ज्यादा क्यों हो गया था इस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्वैप लोगों ने क्या करना शुरू कर दिए कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से खरीद के लोग सस्ते रेट पर खरीद के लाखों लाख टोकन यहाँ से कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। लाखों लाख टोकन को यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया कि सस्ते रेट पर खरीद कर वेबसाइट पर, ट्रेजर फंड वेबसाइट पर लाए और TFT टोकन का क्या करने लगे, कन्वर्ट कर दिए, USDT में कर दिए। चलिए कुछ करने में सफल भी हो गए, लेकिन सबका विड्रावल देना संभव नहीं था। बड़े बड़े अमाउंट का विड्रावल देना संभव नहीं था। अगर नियम से रहता, रूल से रहता तो निश्चित रूप से मिलता। अब मिल भी रहा था, 2-2 हजार USDT का भी विड्रावल, 3-3 हजार USDT का विड्रावल देखने को मिला था, जिस तरह का लोगों का बजट था, क्योंकि बहुत समय हुआ नहीं था, उसके अनुसार तो हो रहा था। लेकिन अचानक से बड़े बड़े चीज को देखने को मिलना लगे, ये एक्टिविटी पता चला कंपनी को, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने कहा कि ये मैलिशियस है, ये जो है गलत तरीके से किया जा रहा है, इसलिए USDT का विड्रावल को रोक दिया गया। ठीक है, ये कहकर नहीं कि आना बंद हो गया। 96 घंटा के बाद लोग देख रहे हैं कि 96 घंटा हो गया, उसके बाद 120 घंटा हो गया, यानी कि समय बदलते जा रहा। तो इससे एक निष्कर्ष निकलते गया कि अभी जो है USDT का विड्रावल तत्काल रोक दी गई है ना। हम सब जो है प्रैक्टिकली इस चीज का अनुभव देखे तो मान के चले कि USDT का विड्रावल क्या हो गया, रुक गया। कंपनी ने एक डेट दिया, 2 जून को दिया, सबको मालूम है, हम लोग पूरा दिमाग लगा के बैठे हुए थे कि 2 जून को फिर USDT का विड्रावल शुरू हो जाएगा। अब उसी बीच में कंपनी क्या करना शुरू कर दी, इस वेबसाइट के ऊपर, चूंकि ट्रेजर फंड नया वेबसाइट है और नए वेबसाइट में कोई भी चीज को चेंजिंग करना होगा तो उसमें कोडिंग करना पड़ता है। हम जो अभी तक 40 मिनट भाषण दिए, और उस भाषण को अगर हमको एक पेपर पर लिखना होता, 40 मिनट हम जो बोले और उस 40 मिनट बोली को अगर हमें पेज में लिखना होता तो कम से कम 3 घंटा तो जरूर समय लगता, कम से कम उस बात को लिखना होता तो। लेकिन सोचना पड़ता है लिखने के लिए। लेकिन उसी जो बात जो पेपर में लिखाया हुआ है उसको अगर सॉफ्टवेयर में लिखना हो तो उसके लिए कोडिंग की जरूरत होती है, वो यहाँ पर टाइप करके नहीं चलता है। जो भी कंपनी को करना होता है, जो हम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसमें कोड दिया हुआ होता है। जैसे डेली रिजर्वेशन करते हैं, आप लेवल 1 पर हैं तो लेवल 1 के लिए कोड दिया गया है कि यहाँ पर जब भी उठाएगा ना आपका 50 USDT से लेकर आपको 1000 USDT तक उठा सकता है। ये बात जो है कोड करके लिखा हुआ है, ये बात बोलने से नहीं और लिखित करने से नहीं, ये बात भाषा जो होती है कोडिंग में होती है, सॉफ्टवेयर में। इस कोडिंग को करने के लिए कंपनी को टाइम लगता है, टेस्टिंग फेज से गुजरना पड़ता है।
कभी कभी वो टेस्टिंग तुरंत सफल हो जाता है, और कभी कभी उसमें एरर जब दिखाई देता है ना तो दिन लगता है। तो जहां तक मुझे समझ है, या जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि उसी कोडिंग करने में 2 जून तक जो है कंपनी को सफलता हासिल नहीं हुई। सफलता हासिल नहीं हुई जिसके कारण जो है वो यूआईडीटी का विड्रॉल पुनः 2 जून से बढ़ाकर क्या कर दिया, 5 जुलाई कर दिया। 5 जुलाई तक कंपनी ने टाइम थोड़ा सा ज्यादा लिया, है ना। हमको और आपको तो कष्ट हो रहा था क्योंकि हम सब फिक्स पर पड़े हुए हैं, बस विड्रॉल लगाना है बस। लेकिन कोड करके कोई काम होता है यहाँ पर, तभी आपका यहाँ पर सारा चीज सुचारू रूप से हो सकता है। तो उसको करने में आपको कंपनी को टाइम लग रही है। पुनः मैं बोलता हूं कि 5 जुलाई जो डेट दिया हुआ है यूएसडीटी का विड्रॉल का डेट नहीं है। यूएसडीटी का विड्रॉल नहीं है। जब तक जो भी समस्या उसके साथ आया, जो देखने को मिला, वो कंपनी तो समझ रही थी कुछ और करके दी थी, लेकिन लोगों ने उसको गलत फायदा उठाया। तो अब उसको कोड भाषा में जो भी शर्त के साथ आएगी, कुछ ना कुछ तो शर्त देगी ही, कंडीशन देगी ही, है ना। तो आपको यूएसडीटी में तो विड्रॉल आएंगे ही आएंगे, हर हालत में आएंगे। कोई कारण नहीं बचता है जो विड्रॉल नहीं दे सकती है। कंपनी का कोई कारण नहीं है जो विड्रॉल नहीं दे सकती है। हजारों कारण पड़ा हुआ है जो विड्रॉल देगी। हजारों कारण मैं गिनती करवा सकता हूं। एक एक दिन जो है उसको काउंट करेंगे तो कई घंटा हो सकते हैं, जो कारण बताता है कि विड्रॉल आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक कारण जो है रुकावट की वजह से आपको सोचना होगा, समझना होगा और विश्वास करना ही पड़ेगा। कहेंगे कि ट्रेजर एनएफटी में क्यों नहीं दिक्कत हुआ था? दिक्कत हुई होगी। जब ट्रेजर एनएफटी बना था 2021 में या 22 में लॉन्च हुआ था, तो शुरुआत के दिनों में दिक्कत हुई थी। जो साथी पुराने हैं वो बताते हैं कि 56 दिन तक लगातार जो है वेबसाइट नहीं खुलता था, कोई ट्रेड नहीं लगाते थे, रिजर्वेशन नहीं कर पाते थे। ये चूका घटना घट चुकी है ना। तो कोई चीज समस्या आती है तो उसको दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर में कोडिंग करना पड़ता है भाई साहब। ये चीज को हम ऐसा नहीं कि पक्ष ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको कंपनी इसके बदले क्या दे रही है, कोई विड्रॉल स्पेशल दे रही है, जी नहीं। जितना आपको जरूरत है उससे 10 गुना ज्यादा हमको जरूरत है। हम यहाँ से कुछ विड्रॉल नहीं ले पाए, जो भी लिए तो अभी दिखाए ना, इतना ही विड्रॉल लिए। बड़ा फंड पड़ा हुआ है, ट्रेजर एनएफटी में कोई विड्रॉल नहीं है, तो मेरे को विड्रॉल की जरूरत है। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हैं तो एक कारण दिखाई देता है और कोई कारण नहीं दिखाई देता है। हजारों कारण पड़े हुए हैं। इसमें डेवलपमेंट हो रहा है ट्रेजर फंड में। अभी तत्काल जो है ट्रेजर फंड बना ही है, और ये भी बना है बहुत मजबूरी में बनाना पड़ा है कंपनी का। ये भी एक दिन हमने चर्चा का विषय बनाया था, क्यों ट्रेजर फंड बना जाए। ट्रेजर एनएफटी में ही सारा चीज करना था, ट्रेजर फंड में बनाना पड़ा। इस नए डेवलपमेंट है, नए वेबसाइट में है, नए वेबसाइट में कोड करने में जो समस्या आएगी उस समस्या को दूर करने के लिए कोड करना पड़ेगा, और कोडिंग के माध्यम से ही उस समस्या का दूर किया जा सकता है। और उसको टेस्टिंग करना पड़ता है, उस टेस्टिंग में सफल होता है नहीं होता है, इसलिए टाइम बढ़ाना पड़ता है। अब बढ़ा रही है कंपनी, ऐसा नहीं कि आपको बरगला रही है, इधर से उधर कर रही है, जी नहीं। आज भी वेबसाइट खोलते हैं, ये हेल्प है, ये हेल्प जो बटन है काम करना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पर पूछिएगा, विड्रॉल से संबंधित प्रश्न पूछिएगा तो जवाब तुरंत आता है। देखिए स्क्रीन शेयर पर आ गया है, विड्रॉल से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है तो सीधा लिखा है, ये एआई से जनरेटेड है, पहले काम नहीं करता था। ये पिछले जो है 1 से 2 दिन से काम कर रहा है, मेरा नजर आज गया है। लिखता है ठीक है कि डियर ट्रेजर फंड यूजर, हेलो, गिवन दैट द करेंट स्पेक लिस्टिंग प्लान एंड रिलेटेड एसेट ऑडिट रिक्वायरमेंट आर स्टिल प्रोग्रेस। ऑडिट की प्रक्रिया प्रोग्रेस में है ना। वो स्पेक लिस्टिंग का प्लान जो भी एसेट आपका रिक्वायरमेंट है वो सब के सब ऑडिट में अभी जो है प्रक्रिया में चल रही है। इसलिए आप कंपनी के लेटेस्ट अनाउंसमेंट पर आप ध्यान देते रहिए, ठीक है। और जो भी आएगा विड्रॉल से संबंधित
वो आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और हम क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए अबाउट ट्रेजर फंड ऑपरेशन एंड ट्रेजर एनएफटी एसेट के बारे में, वो सब के सब देखिए लिखता है कि द ओरिजिनल ट्रेजर फंड sorry, the original treasure NFT asset cannot be sold for the time being and can only be released after listing। आपका जो ओरिजिनल ट्रेजर एनएफटी का जो फंड है उसको बेचा नहीं जा सकता है, कोई बेच नहीं सकता है, कोई नहीं बेच सकता है। कैन ओनली बी रिलीज आफ्टर लिस्टिंग, लिस्टिंग के बाद रिलीज होगा। द इनकम टीएफटी यू कैन ऑब्टेन कैन बी सोल्ड एट एनी टाइम एंड बी डबल टू यूएसडीटी। ये जो इनकम जो आपको आ रहा है टीएफटी के रूप में, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं एनी टाइम और बी डबल ले सकते हैं यूएसडीटी के रूप में। एकदम एक कल से काम करना शुरू कर दिया। अगर ये मरा हुआ रहता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये काम नहीं करता। ये काम करने के लिए इस पर भी कोडिंग किया गया होगा, ये काम नहीं कर रहा था। जो साथी इसमें एक्टिव होंगे उनसे पूछिएगा, ये काम नहीं कर रहा था, ये कल से काम करना शुरू कर रहा है। कैसे हम कह सकते हैं कि काम नहीं कर रहा है, भाग जाएगा? ये भागने का तो कोई सवाल ही नहीं, कोई मतलब कोई रीजन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई रीजन ही नहीं, कहिए कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो विड्रॉवल का रुकने का कारण आपको बतलाया, कब से शुरुआत हुआ ये बतलाया, क्या सिचुएशन से गुजर रहा है कंपनी अभी, आपको और हमको समझना होगा। ठीक है, अगर इस चीज को समझते हैं तो आपके अंदर धैर्य नाम की जो होगा समय बढ़ेगा। अगर नहीं होगा तो आप अकबकाहट में होंगे, बेचैनी में होंगे, आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, विवेक शून्य हो जाता है, तो आदमी कुछ भी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। पढ़े लिखे बढ़िया बढ़िया लोग, लेकिन टाइम थोड़ा सा दीजिएगा, माइंड को रिलैक्स दीजिएगा, तो वही गलत काम करने से आपको रुकवा देता है। ये सब बताने का मेरा मकसद एक ही है कि जानिए, जितना आप चीजों को सर्च करेंगे, मनन करेंगे तो वो चीज आएगी, और नहीं करेंगे तो फिर वो चीज कहां से आएगी। अभी अभी आप दूसरे प्लान को अगर आप ज्वाइन कर लिए होंगे तो आपका पूरा फोकस क्या होगा कि करने से करने लोगों को हम अपने ओर में ज्वाइन कर लें, अधिक से अधिक के लोग को ज्वाइन कर लेंगे, बस आपका फोकस है। अब ट्रेजर फंड क्या कर रहा है, नहीं आएगा तो सबका बिड्डा वाला आएगा, नहीं, बिल्कुल बात सत्य है। हम कितना अधिक से अधिक जानकारी रखते थे, क्या मेरा पहले बिड्डा वाला जाएगा? जी नहीं, बस जानने की कोशिश करते हैं। एक इमेजिनेशन, नॉलेज के आधार पर इमेजिनेशन आता है ना, कल्पना आती है, और वो कल्पना जो होती है कहीं ना कहीं सत्य होता हुआ नजर आता है। नॉलेज के आधार पर, बिना नॉलेज के आधार पर आप कल्पना करेंगे तो बस ऐसी दीवा सब दिन में सपने देखने के बराबर होता है। ये चीज रियल जो है ऐसा ही घटती है घटनाएं। अब आते हैं हम लोग स्वैप के ऊपर कि स्वैप में जो है आपका टीएफटी का स्वैप क्यों बंद कर दिया। हालांकि वो जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि टीएफटी का जो टोकन का विड्रॉवल का है रुक गया भाई। टीएफटी का टोकन का विड्रॉवल क्यों हो गया, स्वैप प्रक्रिया रुका क्यों, इसका भी चर्चा हो गया। यूएसडीटी में रुका क्यों, उस पर प्रक्रिया कब शुरुआत होगा, इसका भी चर्चा कर दिए। अब हम चर्चा करते हैं कि टीएफटी का तो विड्रॉवल आ रहा था। आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेजर फंड से जो आप जो अर्न कर रहे हैं, या तो एनएफटी के रूप में जो पड़ा हुआ है आपका स्टेक में, वहां से अर्न कर रहे हैं, या अर्न सेक्शन खुला हुआ है टीएफटी को डिपॉजिट करके आप वहां से जो अर्न कर रहे हैं उसको निकालने का कंपनी निकल रहा था, कंपनी निकालने की इजाजत दे रही थी। लेकिन कंपनी के महसूस क्या हुआ, कंपनी के यह महसूस हुआ कि लोग जो है क्या कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं और इसको बेच रहे हैं सीधा सीधा। क्योंकि बेचने का जो है वो अधिकार तो दिया हुआ है, आपके बैलेट में टोकन है तो पूरा अधिकार आपका है, लेकिन ट्रेजर फंड में है तो ये कंपनी का अधिकार है। तो कंपनी शुरुआत में विड्रॉवल दे रही थी, लेकिन देख क्या रही थी, लोग बेच दे रहे थे, बेच दे रहे थे। यहां तक कि कल
के डेट में देख रहे थे लोग 10-10 लाख टोकन को बेच रहे हैं। तो देखे होंगे कल के डेट में कि रेट जो है 0048 पर भी आ गया था। अब ज्यादा मात्रा में सेल करेंगे तो रेट क्या होगा, डाउन होगा। और कंपनी का पूरा ध्यान जो है टफ टोकन के ऊपर है, टफ टोकन के ऊपर है। कंपनी चाह रही है कि इसको रेट को बढ़ाया जाए, इतना कर दिया जाए कि 1 USDT के बराबर हो जाए, या इतना कर दिया जाए जितना वेबसाइट के ऊपर रेट दिखा दे रहा है 0.02 USDT कर दिया जाए, या उससे ज्यादा हो जाए। इसलिए कंपनी जो है समझ रही है कि ये लोग तो बेवकूफ लोग हैं, कुछ नहीं समझ रहा है। 3000 टोकन को $1 में बेच दे रहा है, $1.5 में बेच दे रहा है, जिसका कोई मतलब। उसको तो लग रहा है कि चलो उधर तो एक भी डबल नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं ये भी चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो क्रिप्टो करेंसी का सी पता नहीं है तो क्या समझेंगे, चलो $1 आ जाए सब सही है, $1.5 आ जाए सब सही। लोग अधिकांश लोग 3000 टोकन को बेच दिया। इसको यूज करने के लिए कंपनी दिया था, होल्ड करने के लिए दिया था कि आप होल्डर में रह सके। लेकिन लोगों ने भी वहां पर क्या कर दिया, कुछ ना कुछ। लेकिन कंपनी के में कंट्रोल तो है नहीं। यही कारण है कि 25,000 मिनिमम वहां पर किया गया, मैक्सिमम 80,000 किया गया कि ज्यादा से ज्यादा टोकन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन कंपनी दिया तो बिटा टफ टोकन में दिया। लोगों ने 80,000 निकाला, लोगों ने 70,000 निकाला, 50,000 निकाला। लेकिन देखा कंपनी क्या कि लोग ले जाकर क्या करें, बेच दे रहे हैं। हम प्लान क्या किए हुए हैं टफ टोकन को ऊपर ले जाने के लिए, और लोग क्या कर रहे हैं, नीचे डंप करवा रहे हैं। यही कारण है कि TFT टोकन का आपको विड्रॉवल रोका गया है ना। कहने का मतलब ये है कि TFT टोकन का विड्रॉवल आएगा आपका, लेकिन कुछ शर्त के साथ आएगा। लेकिन पहले आपको TFT टोकन के रूप में नहीं, उससे ज्यादा आपका संस्था उसको USDT में भी डाल देना है, क्योंकि USDT का प्राइस हमेशा फिक्स है, $1 के बराबर होता है 1 USDT। इसलिए जो है, लेकिन एक TFT का प्राइस कहां पर जाएगा ये तय आप ना हम तय कर सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल बताए, 400 करोड़ टोकन है मार्केट में निकलेगा, उसमें से 20 बिलियन टोकन की जरूरत पड़ेगी एक एक डिसीजन पर। अब वो डिसीजन क्या होगा नहीं होगा कंपनी का होगा, ऐसा ऐसा हजारों डिसीजन कंपनी के होंगे TFT टोकन को लेकर। क्योंकि बहुत सीरियस है। क्यों सीरियस है, क्योंकि कंपनी ने जो ब्लॉकचेन की चर्चा जो किया था वो छोटा मोटा ब्लॉकचेन से तुलना नहीं किया है। विश्व के 3 बड़े बड़े ब्लॉकचेन से तुलना करके दिया है, दिखाया है। अपना देखिए, चैनल को देखिएगा, इथेरियम से तुलना किया है, सोलोना से तुलना किया है, बाइनांस से तुलना किया है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाया है कि हम 80,000 पर सेकंड ट्रांजेक्शन लेकर आने वाले हैं, जबकि बाइनांस का 2200 है, जबकि सोलोना का 65,000 है। इससे कहीं बेहतर है, समझ रहे हैं। तो उतना पर वर्क कर रहा है, तो TFT टोकन का जो बहुत महत्व होने वाला है, मेननेट लॉन्च होगा, तो कंपनी चाह रही है कि टोकन का रेट बहुत बढ़िया पर जाए, लोग अच्छा फायदा उठा सके। हमारे यूजर नहीं फायदा उठा पाएंगे और दूसरे कोई यूजर फायदा उठा ले। इसलिए जो है आपको रोका गया है कि अभी थोड़ा सा रुकिए। लेकिन लोगों में पैनिक, ना नॉलेज होने की वजह से, इंटरप्रिटेशन कितने लोग कर पाते होंगे, इतनी बात को नहीं कर पाते। उनको सीधा है कि सुबह उठना है 5:30 बजे, टप टपा देना है, $2 $10 जो भी बनना है बन गया, और 100 का 200 बन गया, उसमें से 100 निकाल लेना है। इसके अलावा क्या फर्क पड़ता है, क्या उसके पास समस्या आ जाता है, हम लोगों ने क्या समस्या पैदा कर दिया है, कोई मतलब नहीं रहा है। यही कारण है कि टफ टोकन को विड्रॉवल को रोका गया है। ठीक है, ये बातें थी। लगभग टॉपिक को मैंने आज कवर कर पाया।